तो एक सवाल था बहुत दिनों से बहुत सारे मित्रों का जिसको मैं इवेड करता रहा। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन इसके बारे में मैं चुप रहा अभी तक, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बोलूं। तो थोड़ा इमोशनल सा टॉपिक है कि अपनी शादी के बारे में बताइए, पर मुझे लगा कि मुझे बताना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो बात यह है कि मैं तो शादी करना नहीं चाहता था। मुझे मालूम था मेरी यात्रा क्या है और मैं शादी के काबिल हूँ नहीं, निभा नहीं पाऊंगा, और मेरी यात्रा शायद कुछ और है। क्लैरिटी धीरे धीरे आई। तो यात्रा तो और है लेकिन आकर्षण तो था, इच्छा तो थी किसी स्त्री के साथ रहूं मैं कुछ समय। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा। ये तो अब हमारे देश में हमारी कल्चर में मान्य नहीं है कि आप ऐसे ही किसी के साथ रह लो। तो मैं हो गया था 36 साल का, और फिर एक जगह कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों सीनियर थे, मैं और वो लड़की। हम दोनों उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर थे। मुझसे भी सीनियर वैसे वो थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वही आगे आती थी। मैं ज़रा सोशल नहीं था, मैं लोगों से ज़रा कटता था, बातचीत वगैरह करने में प्रेजेंटेशन कर सकता था, लेकिन ऐसे आम बातचीत है या लो उसमें ज़रा मैं पीछे था। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में वही आगे होती थी। पर हम अलग अलग काम कर रहे थे अलग अलग जगह, और हमको एक ही प्रोजेक्ट दिया गया। कोई बड़ा इवेंट होने वाला था, उसकी तैयारी करनी थी। तो उसमें कुछ तो आर्ट वर्क था कि पोस्टर्स बनाने वगैरह वगैरह। तो वो मेरा थोड़ा आर्ट का पहले से भी शौक था, तो इस तरीके के काम मुझे दिए गए। और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम थे, कितने लोग आएंगे, किसको बुलाएंगे वगैरह, तो वो उसका था। तो हमारी थोड़ा दोस्ती हो गई। उस बीच दोस्ती हुई तो ये भी टॉपिक आया। उसने कहा कि तुम तो 36 साल के हो गए, शादी वादी का विचार नहीं है। मैंने कहा यार शादी तो शायद मैं कभी नहीं करूंगा, पर मैंने कहा मेरी इच्छा होती है मैं 1 साल किसी लड़की के साथ रहूं। क्या अच्छा, ऐसे कैसे रहेगा? तो मैंने कहा हाँ यही तो प्रॉब्लम है। वैसे मैंने कहा तेरा क्या विचार है? उसने कहा शादी का इतना स्ट्रांग तो मेरा भी नहीं है, लेकिन शायद करनी ही पड़ेगी। फिर उसने बोला या मैंने बोला पता नहीं कि हमारे कुछ कुछ एक जैसे विचार हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें कुछ समय के लिए। तो मैंने कभी अगर हम शादी करें तो मैं 1 ही साल रहूंगा तेरे साथ। तो उसने बोला ठीक है। और मैंने कहा अगर बच्चा आ गया तो उसने कहा और बढ़िया, बच्चा तो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा तू तब तेरी जिम्मेदारी रहेगी सारी। उसने कहा कि हाँ वो तो मुझे पता है। तो खैर उस समय पता नहीं हम 100% सीरियस थे कि नहीं थे, लेकिन मुझे ये बहुत बढ़िया लगा ये प्रपोजल। लेकिन उनके घर में जब बताया तो वो पहले तैयार नहीं थे। हमने बोला भाई हमने तो मन से शादी कर ली। और तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है। तो एक हमने कहा बहुत सिंपल तरीके से कोई पार्टी पुर्टी कर लो, लोगों को तो बताना है ना। तो छोटी सी पार्टी की गई, और तो छोटा सा रिचुअल किया गया, और हो गई साहब शादी। सब लोग मान गए, और हम साथ रहने लगे। तो 1 साल होते होते बच्चा भी आ गया। और बच्चा जब आया तो उसके बाद मुझे लगा मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। लेकिन वो बच्चे की जिम्मेदारी तब मुझे भी संभालनी पड़ी, क्योंकि उसने जब दोबारा ज्वाइन किया तो उसको जाना पड़ता था ट्रेनिंग्स पे इधर उधर। तो उस समय तब मैं ही था संभालने वाला। तो जब काफी छोटा था तभी से मैंने उसको संभालना शुरू कर दिया था, और उससे मेरा अटैचमेंट बढ़ता गया। खैर, तो फाइनली ये हुआ कि हम 3 साल साथ रहे, और फिर मैंने कहा भाई अब मुझे जाना है। और वो भी समझ गई। उसने ट्राई तो किया कि साथ रह लेते हैं, अब शादी भी है, बच्चा भी है,
मैंने कहा ना भाई, मुझे जाना ही जाना है। तो जिस दिन वो लोग गए तो उसने पूछा कि बच्चे की देखभाल तो तुम अगर मैं तुम्हें दे दूं तो कर लोगे? तो मैंने हाँ बोला। मैंने कहा मैं कर लूंगा, हालांकि मुझे पता था मेरे बस का है नहीं, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। तो उसने कहा कि शायद ठीक नहीं है, मैं ही रखूंगी। मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि माँ के साथ बच्चा रहेगा तो जब ये लोग गए तो उस दिन मैं 8 बार रोया, मुझे याद है। और मैं ये होलिस्टिक एजुकेशन एक किताब लिख रहा था। जितनी बार आंसू आए मैं अंदर जाऊं, मैं बाहर बैठ के लिख रहा था, सर्दियों का मौसम था, तो अंदर जा करके और मैं मेडिटेशन करके फिर ठीक कर दूं अपने को। फिर मैंने उनकी यादें खत्म करनी शुरू की, जितने फोटो थे, जितने कपड़े थे, कोई भी चीज की, सारा घर खाली कर दिया कि कोई याद ना आए। लेकिन तब वो सपने में आते थे। तो उस समय मैंने सोचा कि मेरा अटैचमेंट केवल बच्चे से है, बच्चे की माँ से। मैंने कहा अटैचमेंट तो नहीं, कुछ दोस्ती थी और अब शायद कुछ नहीं है। लेकिन धीरे 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 ऊपर ऊपर से सब खत्म हो गया। और बाद में मुझे पता चला कि मैं बीमार भी था उस बीच। जब मैं बच्चे की देखभाल कर रहा था तो बहुत चिड़चिड़ा मेरा स्वभाव हो गया था, और बच्चे पे भी चिल्ला पड़ता था मैं बहुत बार। तो बच्चे के साथ जिस तरीके का इंसान होना चाहिए वो तो मैं दूर दूर तक नहीं था। तो उसका भी असर पड़ा होगा, क्या पता उसको याद भी हो बच्चे को। मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा उग्र होता था उस छोटे से बच्चे के प्रति। तो बाद में पता चला मैं बीमार, उस समय से वो बीमारी शुरू हो गई थी। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया था कि मैं 18 महीने मेरा इलाज चला था। 3 महीने तक इंतजार किया सबने कि ये मरेगा, डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये मरेगा। तो मैं ठीक हो गया था, पर वो बीमारी पूरी ठीक नहीं हुई थी। तो वही दोबारा से फिर शुरू हो गई। वैद्य जी ने बोला था स्ट्रेस तेरे को होगा तो ये दोबारा हो जाएगा। तो वो स्ट्रेसफुल टाइम था, और वो बढ़ते बढ़ते मैं मेडिटेशन से उसको कवर करता रहा, पर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और बाद में तब फिर दोबारा से ट्रीटमेंट हुआ। इस बार तो एलोपैथिक हुआ, पर मैं ठीक हो गया। और उस बीच मैं ये डांस ऑफ द बी उस बीच लिखी। तो एक अच्छी बात जो थी मेरे में वो ये है कि कितना भी स्ट्रेस है, जब मैं लिख रहा हूँ उस समय मैं क्लीन हो जाता था, उस समय पूरी एनर्जी आ जाती थी उतनी देर। तो ये सब हुआ, और जैसे जैसे समय गुजरता गया, अभी तक भी, अभी कुछ सालों से तो नहीं, तो मुझे पता चला कि उसकी माँ से भी मेरा अटैचमेंट था शायद, क्योंकि वो सपने में आती है, अभी भी सपने में आती है। और वो भी जब हम मिले थे वैसे ही वो भी जवान होती और मैं भी। और मैं सोचता हूँ कि यार मैं बोलूँ इसको कि हम दोबारा साथ रहने लग जाते हैं। और फिर मैंने कहा कितने दिन, मैं फिर चला जाऊंगा। तो हर बार सपने में ये होता है कि उसको कहीं जाना होता है, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा तो ठीक है फिर मिलेंगे। तो ये शायद इसलिए कि कोई रेजिड्यू होगा, तो उसके प्रति जो था अटैचमेंट उसका कोई रूप अभी भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ये जो यात्रा है, स्पिरिचुअल जो यात्रा है, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति ने दिया तो यही लड़की थी। क्योंकि अगर वो मुझे पकड़ लेती, अगर वो चिकनी चुपड़ी बातों से मोहपाश में मेरे को बांध के और मुझे मजबूर कर देती, और मैं भी पिघल जाता, मैं पिघल जाता हूँ जरा कोई ज़्यादा प्यार जताए तो फिर मेरी ये यात्रा आगे न बढ़ पाती। तो उसने न केवल मुझे जाने दिया, उस समय तो मुझे लगा कि ये मतलब इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा कड़क है, प्यार से नहीं बोल रही। लेकिन अब जितनी बार याद आती है, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि उसने कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं। मैं अलग हो गया तो हो गया, कभी नहीं बोला कि भाई तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, तुम बच्चे के पिता हो, तुम मिलने नहीं आते। लास्ट टाइम मैंने बच्चे को देखा था जब वो 7 साल का था, और अभी मेरे ख्याल से वो 33-34 साल का हो गया होगा। तो कुछ दिन पहले खबर मिली, किसी ने एक फोटो भेजी कि वो कोई नौजवान है 28-29 साल का, एक बच्चा गाड़ी है, उसमें एक बच्चा है, उसको घुमा रहा है कि ये है वो।
आपका बेटा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर किसी ने बोला कि विदेश में उसने पढ़ाई की, तो उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा बढ़िया देखभाल की, ऐसा मैं तो कभी कर नहीं सकता था। लेकिन उसके प्रति ग्रेटफुलनेस की फीलिंग मेरी बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे ज़िंदगी बीत रही है और मैं पीछे देख रहा हूँ अपनी यात्रा को कि किस-किस से मदद मिली। संत लोगों से मदद मिली, जय कृष्णमूर्ति जी से, गुरुजी से, कुछ ओशो की किताबें, उनकी शुरुआती किताबें पढ़ी, उनसे, शांति निकेतन से, कुछ अन्य लोगों से, जैसे वो शर्मा जी थे, उनसे। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा मदद मुझे इसी लड़की से मिली, क्योंकि उसको तो हक था ना मुझे रोकने का, मुझे रोक सकती थी और उसने मुझे जाने दिया। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो कभी न कभी यूट्यूब पे उसको भी मिल जाए। तो भाई आई फ़ील वेरी ग्रेटफुल। और जैसे-जैसे उम्र गुज़रती जा रही है, मैं 70 पे पहुँचने वाला हूँ, 70th चल रहा है, तो आई फ़ील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मतलब पहले का जो मेरा दृष्टिकोण था कि अ, मतलब ये वाला जो एंगल था, वो अब आया। जब मैं ध्यान से देखा कि मेरी यात्रा में किस-किस ने मदद की, तो वो बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए रही। अब उसके बाद तब मैंने कैसे विजय प्राप्त की काम वासना पे, ये तो मैं नहीं बताऊँगा अभी। लेकिन वो जो चीज़ थी कि मैंने देख भी लिया, 1 साल किसी लड़की के साथ रह भी लिया, उसके बाद उसने मुझे पकड़ा भी नहीं, जाने दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।